नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं देवभूमि। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तकनीकी शिक्षा, वन, शहरी और नियोजन तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया। कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूर्ण पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर भर्ती प्रक्रिया चला रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में 33,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिला है बल्कि हजारों परिवारों के सपनों को नई उड़ान मिली है। सारा का सारा, जिनके लिए सारा का सारा जीवन का सपना केवल उनके बेटा और बेटी होते थे, उनके सपने टूटते थे, मंजिल उससे रूठती थी, लक्ष्य उनसे भटक जाता था, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता था। भाइयों बहनों, इसीलिए हम ये नकल का कानून लाए और उसका परिणाम भी हुआ कि आज युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ चयन का अवसर मिल रहा है। और यही कारण है कि आज युवा उन लोगों की पहचान बन चुका है जो केवल बड़ी बड़ी बातें करते थे। और युवा अच्छी तरह से जान गए कि बड़ी बड़ी बातें होती थी पहले, कि आज हमने ये इतनी भर्तियां निकाल दी, भर्तियां निकलती थी वो कैंसिल हो जाती थी, रिजल्ट उसका कभी निकलता ही नहीं था, और निकलता भी था तो थोड़े दिनों बाद पूरा हंगामा मचता था कि भर्ती परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया जाए। तो इसलिए साथियों, आज पूरा परिदृश्य बदल चुका है और मुझे गर्व है कि इन 4.5 वर्षों में 33,000 युवाओं को पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर सरकारी सेवाओं से जुड़ने का अवसर मिला है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण सम्मान मिलने से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री रविवार को उनके आवास पहुंचे और शुभकामनाएं प्रेषित की। धामी ने कहा कि यह सम्मान न केवल कोश्यारी बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि जनसेवा, सादगी, राष्ट्रहित और सामाजिक सरोकार के प्रति कोश्यारी का समर्पण प्रेरणादायक रहा। राज्य आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया है। उत्तराखंड में संगठन महामंत्री के पद पर कार्यरत अजय कुमार को अब राज्य से हटाकर राजस्थान का संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया है। इस निर्णय के साथ उत्तराखंड भाजपा संगठन में नई नियुक्ति और फेरबदल की संभावनाएं तेज हो गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह बदलाव संगठन को और अधिक मजबूत बनाने और आगामी राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस फैसले के बाद दोनों राज्यों के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। देहरादून के शेरबाग रोड स्थित पार्क में अमर शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया है। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में हंस फाउंडेशन के संस्थापक भाले जी महाराज के साथ प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित किया गया। मंत्री ने कहा कि कैप्टन थापा का बलिदान राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनकी स्मृति आने वाले पीढ़ियों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करेगी। साथ ही स्मृति द्वार का निर्माण के लिए 30 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। कैप्टन दल बहादुर थापा जी जो महान सेनानी थे, आज़ाद हिंद फौज के, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वह हम सब देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और आज मुझे हर्ष हो रहा है कि नेपाली भाषा समिति द्वारा उनकी मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। ये मात्र मूर्ति नहीं है, ये तो आने वाली पीढ़ियों को संदेश देगी कि आप भी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण को निछावर करें। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले है, बाकी व्यक्ति बाद में। और मुझे भी समिति के लोगों ने आदेश किया था
कि यहाँ पर एक द्वार बनना चाहिए। 30 लाख रुपए मैंने इसके लिए स्वीकृत कर दिया है और शीघ्र ही समिति। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चमोली की खूबसूरत और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नीति घाटी में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का भव्य आगाज हुआ। पर्यटन विभाग, भारतीय सेना और आईटीबीपी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश के 28 राज्यों से कुल 933 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाना और युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी ने किया। इस दौरान फिट इंडिया अभियान और सीमांत विकास पर भी विशेष जोर दिया गया। चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ये घाटी हर वर्ष देश विदेश से आने वाले प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकर्स को अपनी ओर आकर्षित करती है। जून से अक्टूबर तक खुलने वाली इस घाटी में मानसून के दौरान ब्रह्मकमल, ब्लू कॉपी, कोबरा लिली सहित सैकड़ों दुर्लभ प्रजाति के फूल खिलते हैं, जो अद्भुत प्राकृतिक नज़ारा प्रस्तुत करते हैं। फूलों की घाटी खुलने से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों और स्थानीय रोजगार को भी नया बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बागेश्वर में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने पास्को एक्ट के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कपकोट पुलिस ने यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की, जिसे महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ पुलिस की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। 29 मई 2026 को दर्ज एफआईआर के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पास्को एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 31 मई को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। देहरादून में मोबाइल चोरी की एक वारदात का दून पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। डोईवाला पुलिस की कार्रवाई करते हुए इस चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से कई फोन बरामद हुए हैं, जिनकी संख्या 7 है। 7 मोबाइल फोन इस आरोपी के पास से बरामद हुए हैं। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल को भी सीज कर दिया है। गिरफ्तार आरोपी पर पहले से ही चोरी और आपराधिक मामलों के 10 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी नशे की लत पूरी करने के लिए इन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। खबर देहरादून से है। देहरादून में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पटेल नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को अवैध देशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी अमरोहा से देहरादून पिस्टल बेचने के इरादे से आया था, लेकिन पुलिस ने उसे जेट चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया। बरामद हथियार 32 बोर की देसी पिस्टल है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और उससे पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देहरादून के सहसपुर क्षेत्र में हुई लाखों रुपए की चोरी का दून पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 3 लाख रुपए मूल्य की चोरी की ज्वेलरी भी बरामद हुई है। जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी नशे के आदी हैं और नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पहले भी चोरी, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के मामलों में जेल जा चुके हैं। अगली खबर लक्सर से है। लक्सर के पथरी क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह शाह मोहम्मद शाह उर्फ काठा पीर पर लगने वाले 5 दिवसीय वार्षिक मेले का शुभारंभ आज विधिवत रूप से हो गया है। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। इस क्रम में एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने दरगाह परिसर पहुंचकर मेले का स्थलीय निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मेले को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
हमारे सीओ साहब यहाँ पिछले काफ़ी दिनों से सारी तैयारियों का माइन्यूटली जायज़ा ले रहे हैं। वो रोज़ यहाँ पे आते हैं। एक बार मुझे भी लगा कि मैं विजिट करूँ, तो पिछली बार से हम बेहतर अरेंजमेंट देंगे। हमारी फायर की टीम, हमारी दिन में और रात को जो पुलिस फोर्स है वो हम करेंगे। जो भी आयोजक हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ तय करनी होती, हमारे सीओ साहब ने उनसे वार्ता कर ली है, तो हम अच्छे से इस मेले को संपन्न कराएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर चमोली जिले से है। यहाँ पे गोचर क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सादीपुर के पास शव दिखाई देने की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। उप निरीक्षक कुलदीप पांडे के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को बरामद किया। आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। फिलहाल पुलिस शव की पहचान करने और मामले से जुड़े तथ्यों की जांच में जुटी हुई है। एसडीआरएफ ने स्थानीय पुलिस को आवश्यक सहयोग प्रदान किया है। रुद्रप्रयाग जिले के मध्य महेश्वर धाम क्षेत्र में एक यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ने से प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एयर एम्बुलेंस से उसका रेस्क्यू कराया। जानकारी के अनुसार यात्री शिवा की हालत बेहद गंभीर थी और उसे 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था। दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में मौजूद होने के कारण मैनुअल रेस्क्यू में काफी समय लग सकता था, जिससे मरीज की जान को खतरा था। आपात स्थिति को देखते हुए शाम 6:03 पर एयर एम्बुलेंस के जरिए उसे मध्य महेश्वर से रेस्क्यू कर जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया। टिहरी जिले के जौलांगी गांव के पास एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस गंगोत्री से केदारनाथ जा रही थी और कांडी खाल में चंबा की ओर लगभग 3 किलोमीटर आगे सड़क पर पलट गई। बस में कुल 22 लोग सवार थे, जिसमें 18 यात्री, 2 कुक, चालक और परिचालक शामिल थे। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, जबकि 5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई और घायलों को उपचार के लिए नजदीक के अस्पताल भेजा जा रहा है। देहरादून में एसएसपी के सख्त निर्देश के बाद दून पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑपरेशन प्रहार के तहत चलाए जा रहे अभियान में रायपुर थाना पुलिस ने माल देवता क्षेत्र से अलग अलग स्थानों पर हुड़दंग कर रहे 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी को थाने लाकर उनके खिलाफ विशेष वैधानिक कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार गश्त और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। हरिद्वार में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें राजस्थान से आए यात्रियों की बस हाईवे में पलट गई। हादसे में लगभग 2 दर्जन यात्री घायल हो गए, जबकि एक महिला की मौत हो गई। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के हरिद्वार देहरादून हाईवे पर शांति कुंज के पास हुई, जब बस सर्विस लेन से हाईवे की ओर बस मुड़ रही थी। इसी दौरान रायवाला की ओर आ रहे डंपर ने बस को टक्कर मार दी, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया और ट्रैफिक को बहाल कराया। परिचालन केंद्र से जैसी सूचना प्राप्त हुई कि सप्तऋषि बॉर्डर के पास जो है एक तीर्थ यात्रियों से संबंधित बस पलट गई थी, तो उसमें स्पॉट इंस्पेक्शन किया गया और जो घायल तीर्थ यात्री थे उनको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हरिद्वार में लाया गया और 26 जो तीर्थ यात्री थे उनको यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया, जिसमें से एक महिला जो है वो तीर्थ यात्री वो ब्रॉड डेड थी और अन्य का जो है उसे इसका उपचार यहाँ पे चल रहा है। हरिद्वार पुलिस ने रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में चिन्मय डिग्री कॉलेज के पास तमंचे के बल पर हुई लूट के वारदात का सफल खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 23 मई की रात सीतापुर निवासी सौरभ सत्ती की स्कूटी से मोबाइल, पर्स और नकदी लूट कर फरार हुए आरोपियों को पुलिस ने रेगुलेटर पुल के पास से दबोच लिया। जांच में लूटी गई स्कूटी, मोबाइल, नकदी के साथ एक देशी तमंचा और कारतूस और चाकू भी बरामद हुआ है। आरोपी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वाहनों का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।
तारीख को 23 मई को यहाँ पे चिन्मय डिग्री कॉलेज के पास में रानीपुर थाना क्षेत्र इसमें एक हमारे सौरभ सती है, ये व्यक्ति रात को जा रहा था, तो इससे 4 स्कूटी सवारों ने इनकी तमंचा दिखा के इनका स्कूटर छीन लिया, इनका मोबाइल, पर्स, नकदी इनकी ले गए थे। तो इस संबंध में मुकदमा लिखा गया था लूट का यहाँ पे रानीपुर कोतवाली में 309/4 BNS में, और इसमें CIO को भी लगाया गया क्योंकि वाहन लूट एक बड़ा मुकदमा पुलिस में माना जाता है। तो इसमें कंटिन्यू काम कर रहे थे। तो इसमें कल रेगुलेटर पुल पे ये 4 संदिग्ध जो हैं पुलिस को मिले, क्योंकि कल ट्रैफिक बहुत था, ड्यूटीज लगी हुई थी, तो उनके पास स्कूटी भी थी। तो जब चेक किया गया तो ये पता चला कि उसने फेक नंबर लगा रखा है, और जो उसका चेसिस नंबर और इंजन नंबर वेरीफाई किया गया कि वही स्कूटी निकली जो कि हमारी लूट में गई थी। अगली खबर चंपावत से है। चंपावत में श्री रीठा साहिब गुरुद्वारा में आयोजित जोड़ मेले के दौरान SDRF की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। लदिया और रतिया नदियों के संगम क्षेत्र से जल स्तर अचानक बढ़ गया, जिससे कि 50 से अधिक श्रद्धालु नदी के बीच में फंस गए। मौके पर तैनात SDRF टीम ने तुरंत राहत और बचाव अभियान चलाकर सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। साथ ही फंसे वाहनों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। प्रशासन और SDRF की संयुक्त प्रयास से किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ, यानी कि इस घटना में कोई भी जनहानि फिलहाल नहीं हुई। देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मानसून से पहले तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को 7 जून तक प्राथमिकता वाले कार्य हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए। डीएम ने आपदा प्रबंधन में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए टास्क फोर्स और कंट्रोल रूम स्थापित करने को कहा। सड़कों की मरम्मत, जल भराव रोकने और नालों के चैनलाइजेशन कार्य को समय से पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागों के बीच कम्युनिकेशन गैप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण अनिवार्य करना है। खबर नैनीताल से है। नैनीताल में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज हवाओं, बिजली की गर्जना और लगातार बारिश के कारण सरोवर नगरी और आसपास के क्षेत्रों में हालात प्रभावित हुए हैं। कई स्थानों पर नेटवर्क और विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है, जबकि ग्रामीण सड़कों पर आवागमन भी ठप पड़ गया है। झील के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कम रही और स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अनाधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 बीघा से अधिक क्षेत्र में चल रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है। मसूरी रोड और सहस्त्रधारा रोड समेत कई इलाकों में बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया और एक अवैध निर्माण को सील किया गया। अधिकारियों ने कहा कि शहर में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में पुलिस ने बड़े प्रॉपर्टी फ्रॉड का खुलासा करते हुए 1.65 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से उसके अरिहंत टावर स्थित एक संपत्ति को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2 बार बेचकर करोड़ों की ठगी की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कर्ज चुकाने के लिए यह साजिश रची थी। ऑपरेशन प्रहार के तहत इस कार्रवाई में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा गया, जबकि अन्य आरोपियों की इस मामले में तलाश जारी है। बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर नोएडा निवासी ट्रैकर विशेष चौहान के लापता होने से चिंता बढ़ गई है। सूचना मिलते ही SDRF और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्च और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। पुलिस ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में रोप तकनीक की मदद से गहरी खाई और पिंडर नदी के किनारे व्यापक खोजबीन की, जहां लापता ट्रैकर का कैमरा बरामद हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश और खराब मौसम अभियान में बाधा बन रहे हैं, फिर भी SDRF और पुलिस की टीमें ट्रैकर की तलाश में लगातार जुटी हुई हैं।
अगली खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दौरे की व्यवस्थाओं और संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा के लिए कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून पहुंची। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में यहीं तक। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबरों के लिए लगातार आज की खबर।